हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 2a प्लस बी कॉमा 11 बराबर 1 कॉमा a माइनस 3b, ये दोनों बिंदु के हमें बराबर दिए हुए हैं, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम दो बिंदु यदि बराबर होते हैं तो उनसे संबंधित बातों को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखो, मुख्य अवधारणा में हम कहेंगे यदि हमें दो बिंदु बराबर दिए हुए हैं, यदि यदि मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास x1 कॉमा y1 और दूसरा बिंदु है x2 कॉमा y2, और ये दोनों बिंदु क्या दिए हुए हैं, हमें बराबर दिए हुए हैं। यदि ये बिंदु बराबर दिए हुए हैं तो इनके जो संगत अवयव होंगे वह भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनके संगत अवयव। तो देखो, संगत अवयव मतलब इसका पहला घटक, इसका जो प्रथम घटक है x1 वो इसके प्रथम घटक x2 के बराबर होगा, और इसका दूसरा घटक y1 दूसरे घटक y2 के बराबर होगा। तो यह बात आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी। अब चलिए प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है हमें एक बिंदु है 2a प्लस बी और कॉमा 11, और इसके बराबर दिया हुआ है 1 कॉमा a माइनस 3b, ये हमें बराबर दिए हुए। तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव अवयव बराबर होंगे। और यदि संगत अवयव इसके बराबर होंगे तो देखिए यहाँ पर जो प्रथम घटक है उसको हम प्रथम घटक के बराबर लिख लेंगे, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस बी और बराबर कितना हो जाएगा 1, तथा उसके बाद जो ये 11 है ये किसके बराबर हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस का 3b, और ये किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो हम पहली समीकरण बना लेते हैं 2a प्लस बी। तो पहली समीकरण बनाते हैं हम 2a प्लस का b, और बराबर कितना है, बराबर है 1, तो इसको हमने बराबर 1 लिख लिया। इसको a माइनस 3b बराबर 11, अगली समीकरण है a माइनस 3b और बराबर कितना है 11, इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। तो यह समीकरण 1 हो गई हमारी और यह समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को अब हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से अब हम समीकरण में एक में a का मान समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 2 से इसका मान ज्ञात करके यहाँ रख सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 2, और समीकरण 2 से a का मान क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा 11, और प्लस का हो जाएगा 3b, उसके बाद प्लस का b और बराबर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने समीकरण 2 से a का मान कितना प्राप्त किया है 11 और प्लस का 3b। विलोपन विधि से भी आप इसको हल कर सकते थे। अब 2 से 11 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6b प्लस का b और बराबर होगा 1। अब हम 22 को बराबर के इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा 7b। तो 7b बराबर हो जाएगा माइनस का 21, 7 का भाग लगा दीजिए तो b का मान हो जाएगा माइनस का 3। तो b का मान तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब ये जो b का मान है ये हम समीकरण 1 में रखते हैं, जिससे कि हमें a का मान प्राप्त हो जाए। तो हम लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए अब जब हम b का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2a, उसके बाद होगा प्लस, और b का मान कितना है माइनस का 3 और बराबर कितना है 1। अब आप 3 को बराबर के इधर लाइए तो देखो 2a बराबर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर होगा 4। ठीक है, 4 समझ में आ गया होगा आपको कैसे आया। -3 को जब इधर लाएंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आया, जब 2 का भाग लगाया तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो अब हम आंसर दे सकते हैं, अतः a का मान कितना आया 2, और b का मान कितना था, b का मान था हमारे पास -3।
तो बी का मान हमारे पास -3 है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।